हेलो। तो आज हम लेकर आए हैं समकालीन सामाजिक विकास चुनौतियां एवं सरोकार पर कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परिवर्तन और विकास के दायरे से कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए? क्या है? परिवर्तन और विकास के दायरे से कौन सा क्षेत्र क्या है बाहर नहीं रहना चाहिए? तो कौन सा नहीं रहना चाहिए? जनसंख्या। इसमें हमको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है समाज, दूसरा है बी यानी कि देश, सी है जलवायु और डी है जनसंख्या। तो परिवर्तन और विकास के दायरे से कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए? जनसंख्या। अगला प्रश्न हमारा है, समग्र सामाजिक विकास निम्न में से किसके किसके विकास पर जोर नहीं देता है? तो इसका ऑप्शन सही है धार्मिक। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, मानव विकास मनुष्यों का मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास है, यह कथन किसका है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है पहले, ठीक है। मानव विकास मनुष्यों का मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास है, यह कथन किसका है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो कि 1993। क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 1993। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा, किसका कथन था कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए धन ही एकमात्र साधन है? किसका कथन था कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए धन ही एकमात्र साधन है? तो किसका था? अरस्तु। किसका था? अरस्तु। अभीष्ट लक्ष्यों के साथ वांछित दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। अभीष्ट लक्ष्यों के साथ वांछित दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है विकास। सामाजिक विकास एक घटक है किसका? सतत विकास का। सामाजिक विकास एक घटक है सतत विकास का। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र घोषणा में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है किसको? वर्ष 2015 तक। कब तक? वर्ष 2015 तक। अगला प्रश्न हमारा है, उस देश को विकास की अवस्था में पहुंचा हुआ माना जाता है जिसकी समृद्धि दर होती है, कितनी होती है? 6 से 8%। हरित क्रांति किस योजना काल में क्रियान्वित की गई? हरित क्रांति किस योजना काल में क्रियान्वित की गई? तो किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय योजना निर्माण समिति का गठन किसने किया था? राष्ट्रीय योजना निर्माण समिति का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आर्थिक विकास दर में सर्वाधिक वृद्धि एवं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। आर्थिक विकास दर में सर्वाधिक वृद्धि एवं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तो कब लगाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? यानी कि योजना आयोग को है, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, संघीय मंत्रिमंडल को है या संसद को है? तो किसको है? राष्ट्रीय विकास परिषद को है। राष्ट्रीय विकास परिषद को। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल द्वारा। जी मिडल द्वारा। ठीक है। शिक्षा के लिए 11वीं योजना की विषय वस्तु क्या थी? क्या है? शिक्षा के लिए 11वीं योजना की प्रश्न क्या पूछा गया है? शिक्षा के लिए 11वीं योजना की विषय वस्तु क्या थी? तो क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। स्वयं अपनी सहायता करना ही उत्तम सहायता होती है कि विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी ने। भारत में 0 से 14 वर्ष के 35% बच्चे हैं जिनके कल्याण और सुरक्षा से जुड़े सभी मामले कौन देखता है? किसके? 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं? 35%। तो इन सभी का जुड़े इन सब से जुड़े हुए मामले कौन देखता है? तो महिला एवं बाल विकास। कौन देखता है? महिला एवं बाल विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में से किस मॉडल पर आधारित क्या किस मॉडल पर आधारित? हेरोड डोमर मॉडल। क्लियर। अगला प्रश्न ले लिया हमने, इस योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण
पर जोर दिया गया और उसमें बुनियादी और भारी उद्योग विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पर विकास दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। किस पर? दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। विकास से मेरा अभिप्राय किसी भी प्रकार की प्रगति से है जिससे कि मनुष्य संबंधित है। इस परिभाषा के लेखक निम्न से कौन है? तो कौन थे? हॉबहाउस। कौन थे? हॉबहाउस। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस तिथि को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस तिथि को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई? तो कब की गई? 8 दिसंबर को। कब की गई? 8 दिसंबर को। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किसकी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया? किस पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया? तो कौन सी योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोंटेंग-सी अहलूवालिया। मोंटेंग-सी अहलूवालिया। क्लियर? तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किससे संबंध स्थापित करता है? तो किससे संबंध स्थापित करता है? समाज में अन्य सदस्यों से। समाज में अन्य सदस्यों से। व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का दुष्प्रभाव किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ? तो किस में हुआ? 19वीं शताब्दी। किस में? 19वीं शताब्दी में। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को मातृत्व लाभ किसके अंतर्गत प्रदान किया गया जाता है? किस महिलाओं को मातृत्व लाभ किसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है? समाज कल्याण द्वारा, समाज सेवा द्वारा, सामाजिक सुरक्षा द्वारा या आर्थिक सुरक्षा द्वारा? तो किसके द्वारा दिया जाता है? सामाजिक सुरक्षा द्वारा। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ साथ जो भी आज हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो ऑल कंपटीशन की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इन सभी को अच्छे से करना है। इसके बाद आपको आंसर का जवाब देना है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।